दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1224 दिन हो गए हैं। संक्षिप्त में, दक्षिणी यूक्रेन में कामेंस्कोय क्षेत्र यानी जापोरिजिया ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों का बढ़त कामिन्स्की के क्षेत्र में हो चुका है, अंदर प्रवेश कर चुके हैं पूर्व दिशा से और दक्षिण से भी। हालांकि वह तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि यूक्रेनियन का यहाँ पे फोर्टिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त है, यूएवीज का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। इसे सटे हुए क्षेत्रों में भी स्टेपनोए, शेरबाकी में पोजीशनल लड़ाई चल रहा है। वेलिका नोवोसिल्का और उसे सटे हुए पुक्रोवस क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने डाकनोए पर कब्जा कर लिया है और यहाँ से यह हम कह सकते हैं कि निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट के पहले जगह पे रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है। और पूर्व में पोक्रोवस्क के और पूर्वी क्षेत्र में रूसी सैनिकों का आक्रमण और बढ़त जारी है, जिरका की तरफ और दूसरे वोस्क्रेसेंका गांव तथा मालिवका गांव की तरफ। टोरेस्क चासिवियर सिवेस में लड़ाई जारी है, जबकि नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आते हैं तो यहाँ पे एलपीआर यानी लुगान्स या लुहान्स क्षेत्र पूर्ण रूप से यूक्रेनियन सैनिकों से मुक्ति पा चुके हैं। यह दावा है वहाँ के गवर्नर का। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि नोवो इगोरोवका नामक गांव में अभी भी उनका कब्जा है। वैसे बता दूं 2022 में रूसी सैनिकों का वहां पूरा कब्जा हो गया था, लेकिन जब वे पीछे हट गए थे यहाँ तक कि कीव से और फेज़ 2 ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद से यह उनकी पहली जीत है पूरे एलपीआर यानी लुहान्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में। खार्कोव के उत्तर में यानी वोचांस क्षेत्र में रूसी सैनिकों का बढ़ाव जारी है, लिप्सी में कोई अंतर नहीं है। सुमी में आते हैं, वहाँ पे यूक्रेन और रूसी सैनिकों का टेटकिनो ग्लुश्कोव जो कुर्स के पश्चिम में है, वहाँ पर काउंटर अटैक जारी है। हालांकि यूक्रेनियन सैनिकों का अब ज़्यादा दबदबा नहीं रह गया है। और सुमी में याब्लुनिवका, यूनेकिवका, एंद्रिवका, सादकी और ओलेक्सिवका क्षेत्र में दबाव लगातार जारी है। दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त इंटरडिक्शन मिशन जारी है ड्रोन और मिसाइल के द्वारा। वैसे यह भी खबर है कि मेडिटेरेनियन सी में रूस का 7वां सिविल वेसल या नाव या जहाज एक्सप्लोड कर गया, कारण का पता नहीं है। यूक्रेन ने इस बीच में 60 से अधिक ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए हैं जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोवस्क, क्रीमिया, बाकी क्षेत्रों में। यूरोप के कई देशों ने जैसे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड ने यूक्रेन से आए हुए शरणार्थियों के खिलाफ अब अपने कानून ज़्यादा मजबूत कर दिए हैं। यही स्थिति ऑस्ट्रिया और स्वीडन में भी है। बाकी जगहों में भी स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है, जैसे एस्टोनिया, पोलैंड, जर्मनी, स्लोवाक, चेकिया, आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस आदि। वे देश चाहते हैं कि यूक्रेन से गए हुए युवक यहाँ वापस आएं और यूक्रेन के लिए युद्ध के लिए काम करें। यह भी मज़ेदार खबर है कि यूक्रेन ने 535 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस यूरोपियन यूनियन से लिया, जिसका 70% वो हंगरी और स्लोवाकिया से ले रहे हैं, जो रशिया से ले रहा है। दुनिया गोल है। जबकि अमेरिका और भी नए मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट में बना रहा है, जैसे सऊदी में, और उसका लक्ष्य है कि यमन से आने वाले जो भी म्यूनिशंस या मिसाइल्स आते हैं उसको वहाँ से रोका जाए। यूएस सेंटकॉम का वैसे भी एयर बेसिस, नेवल बेसिस कई देशों में है, जैसे कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरबिया की बात कर चुका हूँ, सीरिया, ओमन, दिबोती जो अफ्रीका में है, कुल मिला के 10। गाज़ा के उत्तर में हमास ने वैसे ही गेरिल्ला वॉरफेयर किया, यानी घात लगा के आक्रमण किया आईडीएफ के सैनिकों पर, जैसे एक हफ्ता पहले दक्षिण में किया था और कई इजराइल के सैनिकों को मार दिया, घायल कर दिया, बाकी सब भाग खड़े हुए वहाँ से। युद्ध जारी है और आगे देखते रहिए क्या होता है। कल मिलेंगे। धन्यवाद।